भले ही मैं आज सीएम नहीं हूँ, लेकिन जो लाडली बहन है उनके दिल से मेरा जो मान सम्मान है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो अपने घर का नाम भी मामा का घर रखते हैं। ऐसी तमाम सारी चीज़ें करते हैं, जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं वो बीजेपी से ज़्यादा खुद की इमेज की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि अगर ज़रा-सा भी मौका ऐसा आया तो वो खुद एक कदम आगे बढ़ के कहीं न कहीं जो नई पार्टी को का गठन कर लें, या फिर किसी के साथ मिलकर कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र आ जाएँ। क्योंकि बीजेपी में जो उनके साथ में व्यवहार हो रहा है वो उनको कतई पसंद नहीं है, और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी इससे नाखुश हैं। इसीलिए लगातार ये संभावना लग रही है कि शिवराज सिंह चौहान और अब उनके बेटे कार्तिक चौहान कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और बीजेपी से बगावत भी कर सकते हैं। ये महिलाएं उनका इस्तेमाल अपने कामकाज में करती हुई नजर आती हैं, तो इसी बात को लेकर देखा जाए तो मोहन सिंह यादव वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं की संख्या भी कम हो रही है। 2 लाख महिलाओं की संख्या कम होने का मतलब ये है कि वो मोहन सिंह यादव को पसंद नहीं कर रही हैं। उनको मालूम है जिस रकम की बात शिवराज सिंह चौहान ने 3000 कही थी, यहाँ पर 1250 भेजी जाती है, तो कितनी कम यहाँ पर रकम भेज रहे हैं। यानी कि मोहन सिंह यादव सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अभी भी शिवराज सिंह चौहान की इस योजना को बचा कर रखा है, लेकिन पूरी तरह से लागू करते हुए महिलाओं को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। अभी तक मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का ख्याल हमेशा से शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपनी लाडली बहनों के बारे में सोचते हमेशा वो रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस भी कसर नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो कि अभी अभी नए अध्यक्ष बने, अब लाडली बहनों के हित में उतर आए हैं। अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करने में उतर आए थे, अब यहाँ लगातार शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों के बारे में बात करते नजर आए हैं। आखिरकार मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यहाँ पर एक बात कही है। उनका कहना है कि लाडली बहनों के लिए अब मैं सब कुछ यहाँ पर करता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही थी कि लाडली बहनों की वजह से ही शायद मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भरी बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार आई है तो उसका पूरा क्रेडिट यहाँ पर यानी कि पूरा श्रेय लाडली बहनों को जाता है। हालांकि इस बात के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा खलबली मच गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का श्रेय शिवराज या फिर लाडली बहनों को जाए। दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने भी यहाँ पर यही बात कह दी। अब क्या लाडली बहनें कांग्रेस के साथ देती नजर आएंगी या फिर शिवराज के ही साथ यहाँ पर चलती नजर आएंगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का पूरा श्रेय हर कोई ये जानता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जाता है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को लेकर योजना चलाई, उनके खाते में हर महीने एक रकम राशि वो डलवाते रहे हैं, हमेशा उनसे मिलते नजर आते हैं। तो देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और लाडली बहनों के बारे में सोचने वाले नेता आखिरकार इतने ज्यादा लाडली बहनों के हित में क्यों उतर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, यहाँ पर जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के अभी नए अध्यक्ष बने हैं और जब से उन्होंने अध्यक्ष की कमान संभाली है तब से वो यहाँ लगातार शिवराज का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो काफी एक्टिव भी वो नजर आ रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में। कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? जैसे उन्होंने लाडली बहनों को लेकर यहाँ एक बयान दिया है, क्या अब लाडली बहना शिवराज को छोड़कर जीतू पटवारी की तरफ जाती नजर आ सकती हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जीतू पटवारी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है शिवराज सिंह चौहान पे और उनकी खासकर योजनाओं को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक अगर आप बयान देखें तो लगातार शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने समर्थन किया है। लगातार उनकी योजनाओं को लेकर उन्होंने बात की है। लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी कि अगर वो नहीं है तो मैं खड़ा हूँ, और अगर ये योजना बंद की जाती है तो मैं इसके खिलाफ सरकार को घेरूंगा, और इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। जबकि ये योजना जो है बीजेपी की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और शिवराज सिंह चौहान के जो अंदाज इस समय नजर आ रहे हैं वो भी ये काफ़ी हद तक बयां कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी अपना जो पासा है वो पलटते हुए नजर आए, अपना जो कह सकते हैं कि इरादा है वो बदलते हुए नजर आ जाए। क्योंकि अब तक बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है मध्य प्रदेश में, तमाम बार
बीजेपी को सत्ता में लेके आए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में अब जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, जिस तरह साइड किया गया, उसके बाद वो भी काफ़ी गुस्से में हैं और उसके बाद उनके बेटे जो कार्तिक चौहान है, वो भी उसी सुर में सुर मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे पिता को जिस तरह बाहर किया गया है, भले ही सिंहासन पर कोई और बैठ गया हो, लेकिन जो जनता है, उनके सिंहासन पर आज भी मेरे पिता ही विराजमान हैं। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं ये बता रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भई मध्य प्रदेश में आपसे बड़ा नेता कोई नहीं है, भले ही वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, लेकिन सभी में मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान से बड़ा लीडर कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इस जो कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रही है, किस तरह से इस मामले को भड़काना चाहती है ताकि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख करें और जो संभावनाएँ लगातार कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि यार ये करके या इस तरह की चीज़ों को कहीं न कहीं पेश करके अपनी सरकार को यहाँ पर बनाया जा सकता है। जो बीजेपी ने उनके साथ किया, पलटवार करने का सही समय आ गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी मौका दे रही है और जिस तरह शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं जीतू पटवारी हर एक मौके को भुनाते हुए लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर सीएम बनने के योग्य कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में इस समय था बीजेपी के लिए, तो वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान थे। तो ये बता रहा है कि किस तरह से वो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बयानबाजी कर उनको अपने खेमे में लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठी थी कि चुनाव हो गए, मंत्री मंडल का विस्तार भी हो गया, सीएम भी यहाँ पर बन गए हैं, तो शायद मध्य प्रदेश में थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से यहाँ पर मोहन यादव को सीएम बनाया, उसके बाद से ज्यादा ही यहाँ पर खलबली मच रही है? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान अपने बयान देते हैं जो कि वो शांत थे अगर देखा जाए, लेकिन एक हफ्ते से उनके जो अटपटे बयान आ रहे हैं, अब उनके बेटे भी यहाँ तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस यहाँ पर ये मौका ढूंढ रही है कि कब यहाँ शिवराज सिंह चौहान और ऐसे बयान दे। तो मतलब क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह खलबली मची हुई है और देखिए उससे बड़ी बात की बीजेपी जो आला कमान है वो खामोश है, उनकी तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी नहीं हो रही। आपको बता चलूं कि मोहन यादव भी लगातार आला कमान के संपर्क में है, तो ऐसे में जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ी बगावत यहाँ पे कर दें, बड़ा कोई कदम उठाते हुए यहाँ पे नजर आ जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा है, लगातार उनकी बातों का जवाब भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एक के बाद एक बातें कह रहे हैं कि भाई कभी वो ये कहते हैं कि आपको राज तिलक होते होते बनवास हो जाता है, कभी वो कहते हैं कि मैं अभी रिजेक्टेड माल नहीं हूँ, कभी वो कहते हैं कि भले ही मैं आज सीएम नहीं हूँ, लेकिन जो लाडली बहन है उनके दिल से मेरा जो मान सम्मान है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो अपने घर का नाम भी मामा का घर रखते हैं। ऐसे तमाम सारी चीज़ें करते हुए ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से ज़्यादा खुद की इमेज की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर ज़रा सा भी मौका ऐसा आया तो वो खुद एक कदम आगे बढ़ के कहीं ना कहीं जो नई पार्टी का गठन कर लें या फिर किसी के साथ मिलकर कुछ आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि बीजेपी में जो उनके साथ में व्यवहार हो रहा है वो उनको कतई पसंद नहीं है और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी इससे नाखुश हैं। इसीलिए लगातार ये संभावना लग रही है कि शिवराज सिंह चौहान और अब उनके बेटे कार्तिक चौहान कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और बीजेपी से बगावत भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी आपका। बिल्कुल, यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर काफी सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। एक तरफ ये सवाल उठता है क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी किसी नई पार्टी का गठन कर लेंगे क्या आने वाले समय में? दूसरी तरफ यहाँ बगावत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान क्या यहाँ पर बगावत पर उतर आएंगे? अगला सवाल मैं यहाँ पर नाजमीन से लेना चाहूंगी कि नाजमीन, आपने देखा होगा कि जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, लगातार अगर मैं कहूं तो यहाँ पर 8 से 10 बार वो दिल्ली आ चुके हैं। आखिरकार क्यों उनका बार बार दिल्ली आना हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार दिल्ली से चल रही है या फिर मोहन यादव को यहाँ ये डर सता रहा है कि शिवराज इस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है? देखिए, ये जो बात आपने कही कि क्या दिल्ली से सरकार चल रही है, तो ये बात हम नहीं, आप नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी कहा गया है कि एक पर्ची का खेल देखा जाता है। वही पर्ची का खेल छत्तीसगढ़ में भी देखा गया, वो पर्ची का खेल हमने राजस्थान में भी देखा, वही पर्ची का खेल हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो हर फैसले लेने से पहले दिल्ली जाया जाता है और दिल्ली पहुँच के अगर आलाकमान आपको
ये कह देते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गृह मंत्री की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, तो यहाँ पर अगर वो निर्णय ले लेते हैं, फैसला कर लेते हैं और वही फैसले को लेकर विचार विमर्श दिल्ली में हो जाता है, तो तुरंत जाकर मध्य प्रदेश में और भी जीते हुए राज्य में जाकर वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं मुख्यमंत्री। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान से हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है, तो वो मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को तो खतरा है ही कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्हें दरकिनार किया है, मध्य प्रदेश से मानो तो निकाल ही दिया है। बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा की दी तो है, लेकिन मध्य प्रदेश में मौजूद शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आएंगे, तो खतरा तो उन्हें बना रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मध्य प्रदेश से तो नहीं निकाल देगी। इसलिए वो बीच बीच में बयान दे रहे हैं, अपनी लाडली बहनों के लिए रोते हुए नजर आते हैं, उनकी स्कीम को लेकर बात करते हैं। इतना ही नहीं, अपने भांजों के लिए मामा का घर भी बना लेते हैं। तो ये तमाम काम वो इसलिए कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें भूले नहीं और मध्य प्रदेश में आज भी शिवराज सिंह चौहान का राज रहे। एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगी यहाँ पर। विपक्ष का तो यहाँ पर ये भी कहना है और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी यहाँ पर ये कहना है कि शिवराज एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उनको लाडली बहनों से कोई ऐसा लगाव नहीं है। देखिए, यहाँ पर लगाव है तभी तो यहाँ पर ये योजना बनाई गई है। आप देखिए कि लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में टिकी हुई है। आज के समय में इतनी महिलाएं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के मुख्य नाम मंत्री बनने पर कैसे रोती हुई नजर आई हैं कि मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री आपको ही बनना चाहिए था। वो रोती हुई नजर आती हैं, उनसे गले लिपट कर रोती हैं और ये कहती हैं कि मामा हम आपको जाने नहीं देंगे। भांजे एक तरफ बोलते हैं तो वहीं बहनें कहती हुई नजर आती हैं कि भाई हम आपको नहीं जाने देंगे। तो ये बात यहाँ पर साबित करता है कि सिर्फ इमोशनल कार्ड नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पर उनके लिए काम भी किया गया है। इस योजना के तहत कितनी राशि उनके अकाउंट में भेजी जाती है और कैसे ये महिलाएं उनका इस्तेमाल अपने कामकाज में करती हुई नजर आती हैं, तो इसी बात को लेकर देखा जाए तो मोहन सिंह यादव वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं की संख्या भी कम हो रही है। 2 लाख महिलाओं की संख्या कम होने का मतलब ये है कि वो मोहन सिंह यादव को पसंद नहीं कर रही हैं। उनको मालूम है जिस रकम की बात शिवराज सिंह चौहान ने 3000 कही थी, यहाँ पर 1250 भेजी जाती है, तो कितनी कम यहाँ पर रकम भेज रहे हैं। यानी कि मोहन सिंह यादव सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अभी भी शिवराज सिंह चौहान की इस योजना को बचा कर रखा है, लेकिन पूरी तरह से लागू करते हुए महिलाओं को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़मीन आपका। जैसे नाज़मीन ने यहाँ पर बताया कि मोहन सरकार सिर्फ लाडली बहनों की योजना, लाडली बहनों के खातों में रकम राशि तो डाल रही है, लेकिन उतनी राशि नहीं पहुंच पा रही है जितनी शिवराज की सरकार में जाती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जीतू पटवारी पहले शिवराज का समर्थन कर रहे थे, अब यहाँ लाडली बहनों का समर्थन कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में जीतू पटवारी और शिवराज दोनों मिलकर लाडली बहनों के जो समर्थन में उतरे हुए हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते भविष्य में नजर आएंगे या नहीं, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।